हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो आपको छत्तीसगढ़ में होने वाले चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, एसीएफ हो या व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। गोबर बोहनाही त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इस त्यौहार के नाम से आपको लग रहा होगा कि यह बस्तर संभाग में मनाया जाता होगा, परंतु यहाँ जो चार ऑप्शन हैं यानी कि बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये चारों ही बस्तर संभाग के ज़िले हैं। तो आपको जिला विशेष बताना है। इसका जो आंसर है वह है सी, सुकमा, यानी कि गोबर बोहनाही त्यौहार सुकमा ज़िले में विशेषतः मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि बस्तर के दशहरा का प्रारंभ किसने किया था? बस्तर के दशहरा का प्रारंभ काकतीय वंश के शासकों ने किया था, इतना तो आपको पता होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि काकतीय शासकों में वह कौन सा शासक था जिसने इसका प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए कहता है पुरुषोत्तम देव, बी नामदेव, सी महिपाल देव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए पुरुषोत्तम देव, यानी कि बस्तर के दशहरा का प्रारंभ पुरुषोत्तम देव ने कराया था। पुरुषोत्तम देव जो है वो उड़ीसा की यात्रा पर गए थे और वहाँ उन्हें लहुरा गणपति और रथपति की उपाधि दी गई थी और वहाँ से वापस आने पर उन्होंने बस्तर दशहरा का प्रारंभ किया था। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आपको अवसर दिए गए हैं, यानी कि हिंदी पंचांग के समय दिए गए हैं और उनसे संबंधित त्यौहार दिए गए हैं। तो आपको इनमें से असत्य कौन सा है यह बताना है। तो ऑप्शन ए है सावन अमावस्या हरेली। आपको पता होगा कि हरेली जो है वह छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है और यह सावन अमावस्या के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी है भादो अमावस्या तीजा। तो भादो अमावस्या के अवसर पर पोला त्यौहार मनाया जाता है, न कि तीजा। तीसरा जो ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या दीपावली, यह सही है। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर होली मनाया जाता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर असत्य कथन बी होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है इनमें से सही कथन क्या नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ऑप्शन बी नया थिएटर हबीब तनवीर। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच नाइक दास। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच नाइक दास। ऑप्शन डी चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। तो छत्तीसगढ़ में नाचा के जो भीष्म पितामह हैं वे हैं दुलार सिंह मंदरा जी और इन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली का गठन किया था। इसके बाद नया थिएटर के नाम से हबीब तनवीर ने नाचा पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच जो है वह नाइक दास के द्वारा संस्थापित नहीं है, जबकि चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर के द्वारा संस्थापित है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह गलत होगा। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। राज्य के परंपरागत घुमंतु जाति द्वारा किए जाने वाले लोकगीत कौन से हैं? ए बांस गीत, बी भरथरी गीत, सी देवार गीत या डी ददरिया। तो बांस गीत जो है वह राउत जाति के द्वारा गाया जाने वाला एक करुण रस से भरा गीत है। भरथरी जो है वह राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन को प्रदर्शित करता है। वहीं जो देवार जाति है उनके द्वारा देवार गीत गाया जाता है और यह जो है एक घुमंतु जाति है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। ददरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है वह छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी कौन सी है? ए मटेवा नाचा पार्टी, बी सोनाहा बिहान, सी रवेली नाचा पार्टी या डी नया थिएटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पिता दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है,
अब देख लेते हैं 7वां प्रश्न, तुबकी नामक वाद्य यंत्र किस अवसर पर बजाई जाती है? ए पंडवानी, बी पंथी, सी बस्तर दशहरा या डी राउत नाचा। पंडवानी पर करताल बजाया जाता है और पंथी करने वाले जो युवक होते हैं उनके द्वारा मांदर और झांझ बजाया जाता है। बस्तर दशहरा एक अवसर है जिस पर तुबकी नामक वाद्य यंत्र बजाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, कापालिक शैली के गायक नहीं हैं? ए तीजन बाई, बी शांति बाई, सी रितु वर्मा या डी उषा बाई। तो यहाँ पर जो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई ये तीनों ही जो पंडवानी की कापालिक शैली है उसकी गायिका है, जबकि रितु वर्मा जो हैं वे वेदमती शैली की गायिका हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राउत नाचा महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? यह स्टैटिक क्वेश्चन है। 1977, 78, 76 या 79। तो 1978 से बिलासपुर के देवकी नंदन मैदान में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह जो नाचा उत्सव है वह कार्तिक एकादशी से एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिनों तक आयोजित होती है। इसके बाद हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि डभरा का मेला कौन से ज़िले में होता है? डभरा जो है वह किस ज़िले में है यह आपको बताना है। ऑप्शन है बिलासपुर, कोरबा, चांपा जांजगीर या रायपुर। तो आपको पता होगा कि डभरा जो है वह चांपा जांजगीर ज़िले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 11वां प्रश्न, जो कि बांस गीत से संबंधित असत्य कथन की पहचान करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बांस गीत से संबंधित कथन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। ए गायन छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा, बी इसमें रागी, गायक और वादक तीनों होते हैं, सी कलाकार केजूराम यादव और नकुल यादव और डी है वाद्य यंत्र तंबूरा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बांस गीत जो है वह राउत जाति के द्वारा गाया जाता है और इसके दो प्रसिद्ध कलाकार केजूराम यादव और नकुल यादव हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वह बांस का एक ओलगोंजा या बड़ा सा बांस का एक बांसुरी होता है। यहाँ पर वाद्य यंत्र प्रयोग होता है जो कि तंबूरा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेदमती शैली के गीतकार हैं रितु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद या इनमें से सभी। तो वेदमती शैली के गीतकार रितु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन और पूनाराम निषाद तीनों ही हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा डी इनमें से सभी। अब देखते हैं पंथी गीत के जनक कहलाते हैं झाड़ूराम देवांगन, देवदास बंजारे, दाऊ दुलार मंदरा जी या इनमें से कोई नहीं। तो पंथी गीत के जनक देवदास बंजारे जी कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में पौष पूर्णिमा का जो त्यौहार है वह कौन सा होता है, यानी पौष पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए होली, बी छेरछेरा, सी बसंत पंचमी या डी महाशिवरात्रि। तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर छेरछेरा मनाया जाता है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 2 प है और छेरछेरा में भी 2 छ है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं 15वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहते हैं ददरिया, भरथरी, ढोला मारू या चंदैनी गायन। तो मैंने आपको बताया कि ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न, प्रसिद्ध पंडवानी गायक पूनाराम निषाद को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया? एग्जैक्ट ईयर याद रखना मुश्किल है, तो यह अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपके लिए कठिन प्रश्न सिद्ध हो सकता है। यहाँ ऑप्शन है 2004, 5, 6 या 7। इसका जो आंसर होगा वह होगा बी 2005 को पूनाराम निषाद को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वेदमती शैली की पंडवानी गायिका तीजन बाई हैं, कापालिक शैली की शांति बाई हैं, पंथी गीत
देवदास बंजारे के द्वारा रचित है। भरथरी गायिका सुरुजबाई खांडे हैं। तो तीजनबाई जो है और शांतिबाई, इसके साथ ही उषाबाई, ये तीनों ही पंडवानी की कापालिक शैली की गायिका हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो वेदमती शैली तीजनबाई लिखा हुआ है यह गलत आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। ए ददरिया, बी चंदैनी गायन, सी भरथरी या डी बसंत गीता। यह आसान क्वेश्चन है, चंदा से चंदैनी, ठीक है। तो लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर चंदैनी गायन आधारित है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, आभूषणों को, यानी कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा विभिन्न आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। कान, खेनवा, नाक, खिनवा, बाह, पहुँची, गला, तितरी, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो ऑप्शन सी बाह में पहुँची जो है वह सही आंसर है। कान में पहना जाता है उसे खिनवा कहते हैं, नाक में जो पहना जाता है उसे खेनवा कहते हैं, और गले में जो पहना जाता है उसे तिलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत हैं। बाह जो है उसमें पहुँची पहना जाता है, यह सही आंसर होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई से संबंधित सत्य कथन है। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, सभी सत्य हैं। तो श्रीमती तीजनबाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन डी सभी सत्य है। इसके बाद हम देखेंगे 21वां प्रश्न जो कि स्टैटिक है। बस्तर का दशहरा कितने दिनों का होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और हाल में ही CGPSC में पूछा गया था। 75, 100, 85, 80। तो आपको याद रखना होगा बस्तर का दशहरा 75 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को छत्तीसगढ़ के नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद 23वां प्रश्न देख लेते हैं, मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से गीत में होता है। ए भरथरी, बी पंडवानी, सी पंथी गीत या डी इनमें से कोई नहीं। भरथरी में एक तारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, पंडवानी में करताल और तंबूरा का प्रयोग होता है, और पंथी में मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी पंथी गीत जो है वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोपल्ला गीत संबंधित है। यहाँ पर विभिन्न वंशों के नाम दिए गए हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करते थे। ए काकतीय वंश, बी कलचुरी वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुप्त वंश। तो रतनपुर में निवास करने वाले और शासन करने वाले कलचुरी वंश का संबंध गोपल्ला गीत से है। यह स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 25वां प्रश्न, पर्व पर आधारित खेल है। यहाँ पर विभिन्न पर्व के नाम दिए गए हैं जिन पर आयोजित होने वाले खेलों को दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। हरेली के अवसर पर गेड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, नाग पंचमी पर कुश्ती खेला जाता है, पोला के अवसर पर बैल दौड़ करवाई जाती है, या डी इनमें से सभी सत्य है। तो यहाँ पर विभिन्न पर्व पर आयोजित खेलों के जो तीनों ही ए, बी और सी जो मेल है वे सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा कौन से माह में मनाया जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या आषाढ़। यह जो प्रश्न है वह CGPSC में लगातार 2018 और 2019 में आ चुका है। तो आपको याद रखना होगा गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला देख, कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। ए भारती बंधु, बी प्रवीण शर्मा, सी ऋतु वर्मा या डी शांतिबाई। तो यहाँ पर ऋतु वर्मा और शांतिबाई दोनों पंडवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रवीण शर्मा जो है वे चित्रकार हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन ए जो है भारती बंधु यह सही होगा। ये कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद 28वां प्रश्न देख लेते हैं, सत्य कथन कौन सा है। ए सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, बी लोरी गीत बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, सी जस गीत देवी पूजन के अवसर पर गाया जाता है, डी गौरा गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन डी, गौरा गीत होली के अवसर पर नहीं गाया जाता है, ठीक है।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चक्रधर समारोह का आयोजन किस जिले में होता है? ए रायपुर, बी रायगढ़, सी कोरबा या डी दुर्ग। चक्रधर समारोह रायगढ़ जिले में आयोजित होता है, जिसका प्रारंभ 1985 में रायगढ़ के राजा चक्रधर की स्मृति में प्रारंभ हुआ था। अब गोंचा पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन या भादो। गोंचा पर्व जो है वह आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। 31वां प्रश्न, तंबूरा करताल जो है वह पंडवानी में बजाया जाता है। एक तारा सारंगी भरथरी में बजाया जाता है। टिमकी और ढोलक चंदेनी गायन में बजाया जाता है। या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जितने भी गीत हैं उन पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह सही है। इसके बाद देख लेते हैं 32वां प्रश्न, सुआ नृत्य से संबंधित सत्य कथन है। ए अवसर दीपावली के समय, बी केवल महिलाएं भाग लेती हैं, सी इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापड़ी बजाई जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सुआ नृत्य के संबंध में यहाँ पर जितने भी कथन लिखे गए हैं, यानी कि इसे दीपावली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापड़ी बजाकर नृत्य किया जाता है। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अब देख लेते हैं 33वां प्रश्न, किसान कृषि उपकरणों औजारों की पूजा किस पर्व में करते हैं? ए नागपंचमी, बी हल षष्ठी, सी हरेली या डी पोला। इसका आंसर होगा सी हरेली। हरेली के अवसर पर किसान कृषि उपकरणों और औजारों की पूजा करते हैं। 34वां प्रश्न है, आपको असत्य कथन बताना है। पपची एक मीठा व्यंजक होता है, फरा एक मीठा व्यंजक होता है, चौसेला एक नमकीन व्यंजक होता है और तस्मई एक नमकीन व्यंजक होता है। तो इसमें से असत्य कथन है डी तस्मई। तस्मई एक नमकीन व्यंजक नहीं, एक मीठा व्यंजक होता है। अगला प्रश्न है, श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत है? बांस गीत, बसदेवा गीत, सेवा गीत या सोहर गीत। श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत बसदेवा गीत है। यह जो है वह स्टैटिक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में विवाह गीत नहीं है। चूल माटी गीत, भड़ौनी गीत, भोजली गीत या भांवर गीत। तो आपको छत्तीसगढ़ के विवाह में होने वाले विभिन्न रस्मों के बारे में पता होगा, तो आप आसानी से आंसर जो है वह एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ जो आंसर होगा वह होगा भोजली गीत, जो कि छत्तीसगढ़ में विवाह का गीत नहीं है। 37 के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं और ये MCQ वाला सेक्शन भी समाप्त करते हैं। हम वीडियोस के बीच में MCQ क्वेश्चंस पर वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। आप और भी इसी तरह के MCQ क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए और क्विज़ में हिस्सा लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारे चैनल को प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।